नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 10th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 10th क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं साइंस करवाने वाला हूँ। पूरी साइंस में आपके 10th क्लास में टोटल 15 to 16 चैप्टर थे पहले, लेकिन अब थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो 13 चैप्टर रह गए। लेकिन मैं ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, यानी कि आपको 16 चैप्टर थे तो टोटल 16 और 15 थे आई थिंक, मुझे अभी रिमेंबर नहीं हो रहा। ठीक है, तो 15 या 16 चैप्टर जो पुराने एनसीईआरटी में थे वो मैं पूरे के पूरे करवाऊंगा आपको। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी 10th क्लास में है इस साल। ठीक है, इसके अलावा जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पूरी 6 to 10th या 6 to 12th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। और इसके अलावा अगर आप बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने बायो के या साइंस के, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरी 10th क्लास की साइंस जो है वो मैं अच्छे से आपको करवाऊंगा। और इसमें आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स 3 पार्ट है, तो तीनों सब्जेक्ट हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर जो है आपका चैप्टर जो है आपका क्लास 10th ठीक है, क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है कि 8th तक आपके जो साइंस होती है, 8th तक जो आपकी साइंस होती है वो एलिमेंट्री लेवल की साइंस होती है। ठीक है, 9th और 10th में थोड़ा सा लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो 9th और 10th का जो साइंस है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है 11th और 12th के साइंस से। अगर आप 10th के बाद साइंस लेंगे तो आपके काम आएगा। ठीक है, तो जो बेसिक्स हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। इसीलिए 9th और 10th में आपने देखा होगा डिफरेंट रेफरेंस बुक्स भी आ जाती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, मतलब साइंस में ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की अलग अलग बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, तो टोटल जो आपके चैप्टर हैं वो 3 भागों में डिवाइडेड हैं। साइंस जो है वो कंप्लीटली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, दैट इज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो अभी हमने बायो का चैप्टर लिया है, कभी मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर करवा दूंगा, कभी मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी साल में पूरा मैं आपको जल्दी से जल्दी पूरे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स, या आपको ये कंप्लीट कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, वहाँ पे लिंक है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, वहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में जो है पढ़ा वही रहा हूं मैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से, उसको सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप चैप्टर जैसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है वैसे नहीं पढ़ना है, मेरे सिस्टम से, यानी कि मैं एक तरीका आपको बताऊंगा वैसे आपको चैप्टर को पढ़ना है, ताकि आपको पूरा वो अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इस चैप्टर के बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 6, और ये चैप्टर किसका है? ये बायो का है। ठीक है, दिस इज अ बायोलॉजी चैप्टर, बायोलॉजी। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी हम करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर की बात करूं मैं अगर लाइफ प्रोसेसेस की, ठीक है, तो इसका कंटेंट क्या है? ठीक है, यानी कि इसमें टॉपिक क्या क्या हम करने वाले हैं, टॉपिक्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को मैंने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है आपका वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। तीसरा हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, देन वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट आएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स
एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है इसकी बात करेंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, अच्छा इसमें एक चीज और रह गई, रुको एक मिनट। ये जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा डिटेल में है। ये जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है आपका, ये थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। तो इसको अपन को एक अलग पॉइंट और देना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन व्हाट, न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है, न्यूट्रिशन प्लांट में है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल, देखो न्यूट्रिशन एक एनिमल में बताऊंगा मैं, प्लांट में बताऊंगा, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसमें, किसकी, रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन अगेन हम बात करेंगे किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। सबसे हम पहले हम बात करेंगे एनिमल्स में, फिर हम बात करेंगे किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी अगेन हम बात करेंगे किसमें, एनिमल्स और प्लांट्स में। ट्रांसपोर्टेशन किसमें, एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है। ये विजिबल है ना आपको, ठीक है। इसके बाद देखो इस चैप्टर में आएगा एक्सक्रीशन, इसके बाद इस चैप्टर में क्या आएगा, एक्सक्रीशन। 7th पॉइंट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसमें, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, बी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। देखो इस चैप्टर को आपको इस तरीके से पढ़ना है, अब इसमें कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो है पूरा मैंने कवर कर दिया है, कुछ भी नहीं छूटा इसमें, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का। इसमें टॉपिक्स आपको 7 टॉपिक्स कवर करने हैं सारे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इस पे ज़्यादा वीडियोस बनेंगे। अमूमन जो दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनते हैं मान लो 5, तो इस पे 8-10 वीडियो बनेंगे, क्योंकि बड़ा है। इसमें हमें 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इसके अलावा एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन, तो 4 ये सब टॉपिक आ गए इसमें, तो थोड़ा सा ज़्यादा इस पे वीडियो बनेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो तो 7 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैं बताऊंगा कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअल में कि लाइफ क्या है, प्रोसेसेस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जो प्लांट्स की बॉडी में होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में होते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है। अब जनरल एनिमल्स की बात की मैंने, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि बेसिकली 4th पार्ट में हम बात कर रहे हैं डाइजेशन के बारे में। हमारी बॉडी का जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन एनिमल्स और प्लांट्स की। एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, श्वसन की क्रिया कैसे, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो टूटता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनती है, ठीक है। प्लांट्स में हम रेस्पिरेशन कैसे होता है वो देखेंगे। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सर्कुलेशन, तो इसमें
सर्कुलेशन में क्या आएगा, हार्ट वाला सिस्टम, ठीक है, बॉडी में कैसे सर्कुलेशन कर रहा है, हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। प्लांट्स में सर्कुलेशन कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, तो वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में आएगा एक्सक्रीशन, यानी कि पूरे बॉडी में जो वेस्ट बना उस वेस्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन एनिमल्स में कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखेंगे। प्लांट्स में भी आपने देखा होगा गोंद या कई बार टैनिन्स वगैरह चीज़ें बाहर निकलती हैं, या जो इसका वेस्ट है वो किस तरीके से वेस्ट को बाहर निकालता है, जैसे वो CO2 छोड़ता है, ठीक है, तो CO2 उसका वेस्ट हुआ एक तरीके से, ठीक है। ऑक्सीजन छोड़ता है दिन में, तो ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन प्लांट का वेस्ट है ऑक्सीजन, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। ऑक्सीजन जो है प्लांट का क्या हुआ, एक तरीके से वेस्ट हुआ, फोटोसिंथेसिस में उसने ऑक्सीजन छोड़ा, और वही ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्या वेस्ट निकालता है प्लांट, ये सब बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 7 टॉपिक्स है, मैं पूरा डिटेल में इस चैप्टर को कवर करूंगा। इसके अलावा ये वीडियोस अगर आप ढंग से सारे देखते हैं, देखो कॉमेडी वीडियो नहीं है कि एक वीडियो में कंप्लीट कर दो, कई बार होता है कि एक वन शॉट बनाते हैं, आजकल वन शॉट का ट्रेंड है कि 1 घंटे में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। वो रिवीजन के टाइम में आपको काम में आ सकता है, लेकिन अभी आपके पास पूरा ईयर है तो पूरा डिटेल में हमको एक एक चीज़ पढ़नी है, लास्ट में वो चीज़ें हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कई सारी रेफरेंस बुक्स आती हैं 10th लेवल पे भी, 9th लेवल पे भी, जैसे कि टुगेदर हो गया, हॉलीफेथ हो गया, या फिर आपका एस चांद फेमस बुक है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो वो मेरा ज्ञान, मेरी जो नॉलेज है प्लस NCERT, तीनों को मैं एक तरीके से सिंपल वे करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक चीज हम समझते चलेंगे, डिटेल नोट्स के लिए आप जो है ऐप डाउनलोड करके वहां से उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। लाइफ प्रोसेसेस में क्या हमें पढ़ना है, बेसिकली ये चैप्टर किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहला जो अपना पॉइंट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस को 2 भागों में बांटते हैं हम, ठीक है। पहला हुआ लाइफ, दूसरा हुआ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ मतलब कोई चीज जो जिंदा है, जिंदा है कोई चीज, उसको बोलते हैं लाइफ, ठीक है। प्रोसेस मीन्स कोई क्रिया या एक्टिविटी, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं,
ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो बेसिकली हम लोग इसमें डेड की तो बात करेंगे नहीं, हम सिर्फ लिविंग चीज़ों की बात करेंगे। हम हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, ऑल आर लिविंग्स। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? लिविंग की। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो लिविंग में क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप मुझे बताइए लाइफ क्या होती है। ठीक है, मतलब लाइफ या लिविंग किसको कहेंगे? व्हाट आर लिविंग्स। ठीक है, लिविंग्स की बात करें हम कि व्हाट आर लिविंग्स। सबसे पहली बात, लिविंग देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। लिविंग, ठीक है, लिविंग क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, लिविंग क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि लिविंग वो होता है जो मूव कर सकता है। ठीक है, आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि लिविंग वो होता है जिसकी ग्रोथ होती है। आप में से कई लोग ये कह सकते हैं कि लिविंग वो होता है जो महसूस करता है चीज़ों को। ठीक है, कई लोग ये भी बोल सकते हैं लिविंग वो होता है जो रेस्पिरेशन करता है, लिविंग वो होता है जो रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और नॉन लिविंग चीज़ें नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें मूवमेंट की, कि लिविंग मूवमेंट करता है, तो कई नॉन लिविंग चीज़ें भी मूवमेंट करती है। जैसे कि बस में आप बैठे होंगे, ट्रेन में आप बैठे होंगे, तो मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो वो तो नॉन लिविंग है। अब जैसे हम ग्रोथ की बात करें, तो लिविंग जो है ग्रोथ करता है। ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं कई बार। जैसे आपने देखा होगा कि जो बालू का ढेर होता है रेगिस्तान में, उसमें हवा चलती है और बालू इकट्ठे हो जाती है, तो वो और बड़ा हो जाता है, तो वो ग्रोथ हो गई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि लिविंग जो है वो क्या करता है? सेंस करता है चीज़ों को। ठीक है, तो आजकल आप देखते होंगे कि मेट्रो वगैरह में, एयरपोर्ट वगैरह में हम जाते हैं, तो ऐसे सेंस किया जाता है कि कोई डिटेक्टिव से कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। तो ये भी बात पूरी सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज चाहिए जो केवल लिविंग ही करता हो। ठीक है, लिविंग ऐसी दो एक्टिविटी है जो सिर्फ लिविंग में ही पाई जाती है। ऐसी दो प्रॉपर्टीज हैं जो केवल लिविंग में ही पाई जाएगी, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाएगी। तो भविष्य में कोई भी आपसे पूछे कि लिविंग क्या होता है, तो आप दो बातें बोलना, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा वो। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या बोलनी है बच्चों, कि लिविंग जो होता है, लिविंग, ठीक है, वो क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज व्हाट? रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं श्वसन। ठीक है, हाँ। और लिविंग जो होता है वो क्या करता है? लिविंग जो होता है एक तो रेस्पिरेशन करता है, और लिविंग के पास क्या होते हैं? सेल होते हैं। सेल यानी कि कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ये दो चीजें हैं कि लिविंग में एक तो रेस्पिरेशन होता है, और लिविंग क्या करता है? सेल होता है लिविंग के पास। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। रेस्पिरेशन मतलब हवा अंदर गई और बाहर आई, और ब्रीदिंग मतलब हवा अंदर गई बाहर आई। ये तो सेम ही हो गया? नहीं, ये गलत है। ब्रीदिंग क्या होता है? हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर छोड़ना, जो हम करते रहते हैं, दिस इज ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हवा अंदर गई, उस हवा में जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में मिला, एक सेल के पास ऑक्सीजन एंटर हुआ सेल में, और उस सेल के अंदर उस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा, उससे एनर्जी बनी एटीपी के फॉर्म में, और अगेन उस सेल से हमारे लंग्स की तरफ क्या आई? CO2, और लंग्स से फिर हमने CO2 को बाहर छोड़ दिया। ये जो पूरी क्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और ये केवल और केवल लिविंग में ही पाई जाती है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी लिविंग नहीं बता सकते आप जो रेस्पिरेशन नहीं करता हो। प्लांट हुए, एनिमल्स हुए, ह्यूमंस हुए, वेल हुई, कुछ भी, मतलब कुछ भी, इवन एक मॉस्किटो हुआ। ठीक है, दे ऑल आर डूइंग रेस्पिरेशन, क्योंकि खाने को तोड़ना जरूरी है, तभी एनर्जी बनेगी। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो काम है जो लिविंग ही करते हैं वो क्या होता है? सेल, कोशिका। ठीक है, अब सेल जो होता है, सेल केवल लिविंग में ही पाया जाता है। ठीक है, रुक जाओ, पानी पीता हूं मैं थोड़ा सा।
हाँ, अब देखो दूसरा जो चीज है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है सेल। सेल लिविंग में ही होता है। इस दुनिया में जितने भी लिविंग हैं वो सेल के बने होते हैं। जैसे हम भी सेल के बने हुए हैं, लेकिन हमारे पास करोड़ों अरबों सेल हैं, तो हम मल्टी सेलुलर हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, या इस टाइप के जो अमीबा वगैरह होते हैं ये, ठीक है, वायरस नहीं लेंगे, अमीबा या बैक्टीरिया, ये आर सिंगल सेलुलर, दे आर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो भले कोई सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, लेकिन सेल सब में होता है, ठीक है। इस दुनिया में ऐसा एक भी लिविंग आप नहीं बता सकते जिसके पास सेल ना हो, ठीक है, क्लियर है बात। तो कभी भी कोई आपसे लाइफ में पूछे आगे भी कि लिविंग क्या होते हैं, तो आप लेमैन की तरह या कोई कॉमर्स या आर्ट स्टूडेंट की तरह नहीं बोलेंगे कि सेल जो होता है वो क्या, लिविंग जो होता है वो चलता है, वो ग्रो करता है। ये तो नॉन लिविंग चीजें भी करती है, ठीक है। आपको मेन दो प्रॉपर्टी बतानी है, और मेन दो प्रॉपर्टी क्या है कि वो रेस्पिरेशन करता है और उसके पास सेल होता है, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन है वायरस, उसके बारे में आगे बात करेंगे कि वायरस जो है वो लिविंग है, लेकिन वायरस डू नॉट हैव सेल। वायरस इज लिविंग। वायरस एक अजीब ही चीज है, मतलब वायरस बॉडी के बाहर रहता है तो करोड़ों सालों तक पड़ा रहता है डेड स्टेज में, ठीक है। और वायरस जैसे ही किसी एनिमल या प्लांट की बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होता है तो इट बिकम एक्टिव, ठीक है। तो वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसको लेकर अभी भी कंट्रोवर्सीज है साइंटिस्ट में, तो इसको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी नहीं बताई गई है अब तक। तो वायरस इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है। अपार्ट फ्रॉम वायरस ऑल लिविंग थिंग फॉलो दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, समझ में आई ये बात। वायरस के अलावा ये दो प्रॉपर्टी हर लिविंग फॉलो करेगा। तो लिविंग क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों, ठीक है। लिविंग नहीं समझोगे तो चैप्टर मतलब मजा ही नहीं आया, चैप्टर मतलब कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, लिविंग से। सबसे पहले लिविंग प्रोसेसेस समझना है, तो लिविंग क्या है वो समझेंगे, फिर प्रोसेस समझेंगे, फिर पूरा चैप्टर आगे बढ़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो देखो अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है, क्रिया, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, प्रोसेस हम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर हो रही है। हमारे सेल के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, जो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्गी बॉडी है या लाइजोसोम है, राइजोसोम है, वो बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी सब एक्टिविटी, इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसेस कहते हैं, और उसको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है, या लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। जो भी एक्टिविटी एक लिविंग के अंदर होती है वो लिविंग रिएक्शंस कहलाती हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट है। क्लियर है ये बात। तो प्रोसेसेस क्या होता है आपको समझ में आ गया। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, वैसे डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे प्रोसेसेस के एग्जाम्पल, अब जैसे फैन चल रहा है या एसी चल रहा है या लाइट जल रही है, दिस इज नॉट अ प्रोसेस, दिस इज प्रोसेस, ओके, बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है। हमें बात करनी है कौन से प्रोसेस की, जो लिविंग के अंदर हो रहा है। दीज ऑल थिंग्स आर नॉट लिविंग, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। तो ये सब चीजें लिविंग नहीं है, तो इसलिए ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं कहलाएंगे। ये प्रोसेसेस तो हैं लेकिन ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा। ये सब जो हैं ये क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस में ये सारे प्रोसेस आएंगे, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन और लाइफ प्रोसेसेस में एक ही साथ लेता हूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन और आपका दूसरा टॉपिक था ना लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा टॉपिक क्या था, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। इसको मैं एक साथ समझाता हूं, फिर ये आगे चैप्टर बढ़ेगा आपका, ठीक है।
तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करी हमने कि लिविंग क्या होते हैं, उसके लाइफ क्या होती है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। आपको फादर्स याद होने चाहिए। जब मैं पूरी साइंस पढ़ाऊंगा तो मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको फादर या उसका ओरिजिन कैसे हुआ वो बताते रहूंगा। तो अभी हमने बायोलॉजी स्टार्ट किया है, तो बायोलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। और इसके अलावा बायोलॉजी में दो ब्रांच होती हैं, बॉटनी, जूलॉजी। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस। और जूलॉजी के फादर अगेन कौन है? एरिस्टोटल है, ठीक है। क्लियर है ये बात? देखो यहां पे मैं लिखता हूं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है। और दूसरे हैं थियोफ्रास्टस, ठीक है। एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, ठीक है। थियोफ्रास्टस कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। साइंस के फादर कौन है? साइंस के फादर हैं गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। हाँ, देखो सबसे पहले साइंस क्या होता है? साइंस मतलब किसी भी चीज की सिस्टमैटिक स्टडी करना, ठीक है। किसी भी चीज का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन करना, ठीक है। किसी भी चीज का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित व सुसंगठित अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो किसी भी चीज का सिस्टमैटिक स्टडी करना, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, कोई उस चीज का इन्वेंशन करना, ये एक क्या होता है? साइंस के अंदर आता है। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। साइंस की डेफिनेशन पता है? चलिए, साइंस के फादर कौन है? साइंस के फादर बोला जाता है गैलीलियो गैलीली की, ठीक है। अब इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन ये यहां नहीं बताऊंगा। जो साइंस फैक्ट सेगमेंट है अपने चैनल पे उसमें मैं बताता हूं, ठीक है। तो डिफरेंट जो देखो, आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे ना, आप साइंस स्टूडेंट हो, आप ये सारे एक्टर वैक्टर को भूल जाओगे। आमिर खान, शाहरुख खान, ये इनसे हम लोग वो होते रहते हैं ना, मतलब अरे यार कैसी लाइफ होगी इनकी। आप इनके बारे में पढ़ोगे ना, आपको इतना प्यार हो जाएगा इनसे। इनकी लाइफ ही अलग रही होती है बिल्कुल, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रही होती है। न्यूटन की लाइफ कैसी थी, न्यूटन ने क्या क्या किया, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, तो ये सब मैं फैक्ट्स वाले सेगमेंट में बताऊंगा। अभी आप ये याद रखें कि गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट थे लगभग 1500-1600 ईस्वी में। और इन्होंने क्या बताया था? सबसे पहले इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके आधार पर इनको फादर ऑफ साइंस बोला जाता है, ठीक है। अब साइंस के 3 सब्जेक्ट हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स को अभी छोड़ दीजिए, बायो को पकड़िए, ठीक है। बायो के फादर, ओवरऑल पूरी बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। कोई आपसे पूछे बायोलॉजी के फादर कौन है, तो एरिस्टोटल है। अब बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो जूलॉजी के फादर भी अगेन कौन है? एरिस्टोटल। और थियोफ्रास्टस कौन है? बॉटनी के फादर हैं। ये थियोफ्रास्टस एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। ये ग्रीस के रहने वाले हैं साइंटिस्ट, दोनों ही साइंटिस्ट कहाँ के हैं? ग्रीस के। पहले ग्रीस जो था, ठीक है, हाँ, वहाँ पे साइंटिस्ट ओरिजिन हुए थे। वहाँ पे मतलब बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले, बिफोर क्राइस्ट, बीसी के कुछ 322 बीसी के अराउंड की बात है कि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि बायोलॉजी क्या है। थियोफ्रास्टस ने बताया कि बॉटनी क्या है, ठीक है। तो दे आर द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड ओवरऑल फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, ठीक है। क्लियर ये बात? तो ये बेसिक चीजें आपकी क्या हो गई? कवर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस से थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये थोड़ा अजीब सा हो गया ना, टेढ़ा मेढ़ा, चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, मेन बात वो है। लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं लिविंग रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं, हमारी बॉडी को कई सारी एक्टिविटीज करनी है। जैसे
आप कहेंगे कि कुछ एक्टिविटी हो रही है तभी लाइफ प्रोसेस है, नहीं। आप बैठे हुए हैं, आप आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, तभी भी आपके अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं। आपका सेल काम करना बंद थोड़ी कर देगा, आपका ब्रेन काम करना बंद थोड़ी कर देगा, ठीक है। सपने आ रहे हैं हमें, वो किसकी वजह से है? वो कुछ ना कुछ ब्रेन एक्टिविटी कर रहा है। जब हम सो जाते हैं तो क्या हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है? नहीं। तो दीज ऑल आर एक्टिव, ठीक है। तो इनके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है। 1 मिनट। हाँ, दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेसेस हैं। अब इस चैप्टर में अपन को 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ना है डिटेल में, उनके बारे में बात करता हूं। इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेस आएंगे। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो है वो हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? डाइजेशन, ठीक है। पूरा डाइजेशन डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेकंड जो चीज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेस्पिरेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन, ठीक है। थर्ड जो हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बाद, वो हम बात करेंगे किसकी? सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन। फोर्थ हम बात करेंगे किसकी? एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करेंगे फोर्थ हम। तो ये 4 चीजों पे ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। फूड खाने का जो तरीका है ऑर्गेनिज्म का वो अलग अलग है। जैसे अमीबा के पास तो कोई माउथ होता नहीं है हमारी तरह, ठीक है। या अमीबा वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी उसके पास कोई ऑर्गन नहीं है। तो अमीबा की जो बाउंड्री होती है, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, उसी से वो खाना खाता है, उसी से फिर वो वेस्ट को बाहर निकालता है। तो न्यूट्रिशन तो वो भी करता है। प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? ठीक है, सनलाइट और इससे अपना खाना बनाते हैं, तो वो अलग तरीका है उनका। हमारा न्यूट्रिशन कैसे है? हम अपने बॉडी के अंदर तो खाना बना नहीं सकते, तो हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, या जो भी फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हुआ आपका न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब किस में आता है? न्यूट्रिशन में ही क्या आता है? डाइजेशन आता है। तो डिटेल में हम न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है सिंपल एनिमल्स में, प्लांट्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है ये तो बता दिया मैंने आपको। रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन तो होगा ना प्लांट्स में भाई, ग्लूकोज को तो तोड़ेंगे, वो भी ग्लूकोज को तोड़ेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और CO2 बाहर निकालेंगे। रेस्पिरेशन सेम होता है प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है किसमें? प्लांट्स में, ये हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन कैसे होता है हम में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। लंग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फिशेस के पास लंग्स तो होते ही नहीं, फिशेस के पास क्या होता है? यहाँ पे गिल्स होते हैं, तो उससे वो पानी में ही जो ऑक्सीजन होता है उसको ले पाती हैं। अब हम पानी में कूद जाएं, अंदर डूब जाएं, तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद सर्कुलेशन, फिर गला सूख गया मेरा, रुक जाओ एक मिनट। इसके बाद क्या होता है? सर्कुलेशन। गर्मी ज्यादा है बच्चों, तो रेगुलरली पानी पीते रहो और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है। बीमार बहुत लोग हो रहे हैं अभी। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है कि हमने खाना खाया वो पेट में गया, ठीक है, या हमने सांस ली वो लंग्स में गई, लेकिन वो पूरे बॉडी को चाहिए, तो पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होना चाहिए। तो सर्कुलेशन करने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। तो सर्कुलेशन करने के लिए क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक है। अच्छा, हम में तो ब्लड होता है, क्या प्लांट में ब्लड होता है? प्लांट को काटोगे क्या रेड ब्लड निकलता है? नहीं निकलता। तो प्लांट में कोई और चीज़ होती है सर्कुलेशन करने के लिए, तो क्या होती है इसमें हम समझेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेशन पढ़ लिया। इसके बाद एक्सक्रीशन, अब जो हमने खाया, पचाया, एनर्जी बनाई, लेकिन उसके बाद में ऐसा तो नहीं है कि जो हमने खाया वो सभी अच्छा हो, सभी बॉडी के लिए अच्छा हो, नहीं, उसमें कुछ वेस्ट भी बनेगा जो बॉडी के लिए बेकार होगा, जो हमारे लिए पॉइजनस होगा। तो उस वेस्ट को हमें बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो वो हम कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में। किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे, या प्लांट अपने वेस्ट बाहर कैसे निकालते हैं, या डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, फिशेस जो है,
फिशेस क्या टॉयलेट होता है उनका, कोई टॉयलेट में जाती हैं वो पॉटी करने? नहीं। तो फिशेस अपना वेस्ट कैसे बाहर निकालती हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल क्या प्रोसेस को फॉलो करते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ये सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो चैप्टर है आपका वो ये है कि इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है कि लिविंग क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में फिर हमने बात की, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट देखा था कि साइंस के फादर कौन है और ये सारी बातें, ठीक है। बायोलॉजी के फादर कौन है, जूलॉजी के फादर कौन है। उसके बाद हमने लाइफ प्रोसेसेस जो हैं इस चैप्टर में वो बेसिकली 4 हैं: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ, इसके अलावा भी कई सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब लिविंग रिएक्शंस, मतलब खाने को तोड़ना, कोई बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना या छोटे मॉलिक्यूल का बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब मेटाबॉलिज्म के भी 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? ये होता, अच्छा अभी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको समझाऊंगा अभी आगे मैं, ठीक है। फिलहाल ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करूंगा अगले वीडियो में अब, ठीक है। तो सीक्वेंस में वीडियो आएंगे इस चैप्टर के, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट की जो है उनको बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।